अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये हमारे पास 10 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक दी हुई है रेशो, हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल ये जो तीन साइड वाली होती है ना उसको कहते हैं ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद जो राइट ट्राइंगल होते हैं ना वो होता है जिस ट्राइंगल में हमारे पास 90 का एंगल हो उसको हम कहते हैं राइट ट्राइंगल। जैसे कि ये हमारे पास है ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे, राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको हम ये हमारे पास तीन ट्राइंगल दी हुई हैं ए बी सी। ठीक है, इस जो ये फर्स्ट जो है ना ट्राइंगल, इसके अकॉर्डिंग हम पूरी 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर बी के अकॉर्डिंग सारे हम ट्राइंगल दिए 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड करेंगे, फिर सी के फाइंड करेंगे। तो ये फाइंड कैसे करेंगे हम इनको बताते हैं, ये कैसे होता है। साइन थीटा फाइंड करेंगे, कोस थीटा। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि थीटा के अकॉर्डिंग क्या होता है, और ये हमारे पास थीटा भी है और 5 भी है। ठीक है, थीटा यहाँ हमारे पास कौन सा है, यहाँ से है। ठीक है, जो थीटा के सामने वाला जो होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, जो ये जो लाइन होती है ना ये वाली तिरछी, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस यानी वितर। ठीक है, और जो ये वाली लाइन होती है हॉरिजॉन्टली ये वाली थीटा के साथ वाली, इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, अगर हम इसको 5 एंगल के हिसाब से अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके इस 5 के सामने वाली जो होगी ना इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। क्योंकि जो एंगल के सामने वाली जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये जो तिरछी लाइन होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस, और ये साथ वाली लाइन क्या होगी, बेस। ठीक है, इस एंगल के अकॉर्डिंग पता चलता है कि बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेनियस कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं कि इनके फार्मूले। ये जो हमारे पास होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये राइट एंगल होते हैं ना उसके हम क्या फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, थीटा के अकॉर्डिंग भी, और थीटा एंगल कोई भी हो सकता है। अब जैसे कि हमारे पास है ना साइन थीटा, इसके हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हमारे पास इसके होते हैं, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और सी से। ठीक है, साइन थीटा इसके बराबर होता है, कोस थीटा किसके बराबर होते हैं, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, अब इसके उलट जो होते हैं हमारे पास कोसिकेंड होता है, साइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंड। और उलट करेंगे मतलब ये है ना इसके ये जो है ये चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हाइपोटेनियस आएगा ऊपर, वो नीचे क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब इसका बटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कोस थीटा का है ना बेस और हाइपोटेनियस, ये बेस का उलट क्या होता है, सीकेंड थीटा होता है। ठीक है, अब इसको उलट करेंगे तो ज़ाहिर ये भी उलट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। इसी तरह टेन थीटा का जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर और बेस, और टेन का उलट क्या होता है, हमारे पास कोट थीटा होता है। ठीक है, जब ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कोट थीटा। ठीक है, अब ये देख लें, कोस थीटा किसके बना, कोसिकेंड जो होता है वो 1 ओवर साइन थीटा होता है। ठीक है, और जो सीकेंड थीटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, को 1 ओवर कोस थीटा होता है। ठीक है, और कोट थीटा होता है हमारे पास 1 ओवर टेन थीटा होता है, ये हमारे पास होता है। ठीक है, मतलब ये जैसे कि अब हमारे पास है ना ये वाला टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन ओवर कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब ऊपर साइन की वैल्यू लिख देंगे, नीचे कोस की वैल्यू लिख देंगे, जो वैल्यू कैंसिल होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बचेगा वो क्या होगा, उसकी मतलब इसके जैसे ये देखें यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये साइन होता है कोस, साइन ओवर कोस थीटा टेन की इक्वल होता है। ठीक है, ये साइन का हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, फिर कोस का लिखेंगे बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर इनको हम ऐसे लिखेंगे उल्टा के, तो इसका और इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या बचेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस बनेगा। तो ये किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ना याद करनी है ज़बानी। ठीक है, अगर ये चीज़ याद होगी तो 6.2 हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पेपर के लिए भी ये आप लोगों को ज़बानी याद करनी होगी।
अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल हमारे पास है, ए जो हमारे पास है ये है 4, 3 और 5। इसके में हमारे पास ये क्या है, थीटा। ठीक है, अब थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी पी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगी, बेस। ठीक है, ये तिरछी वाली लाइन क्या होगी, हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये 5 एंगल है ना, इसको हम क्या, इसके सामने वाला हमारे पास क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, सामने वाला जो साथ में होगा वो क्या आएगा, बेस। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमारे पास है क्या है, साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा हमारे पास किसके किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल था, साइन थीटा इज इक्वल टू पी से परपेंडिकुलर। ठीक है, और एच से हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसमें देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके इक्वल आएगा, यहाँ से देखें हम, यहाँ से ये हमारे पास होएगा ये पी वाला परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनियस ये वाला, तो क्या आएगा 4/3। ठीक है, 4/5 ये हमारे पास आता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, टेन थीटा इसके इक्वल होता है। अब टेन थीटा इसके इक्वल होता है तो हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि टेन थीटा हमारे पास होता है पी से परपेंडिकुलर ओवर बी से बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसमें बेस और परपेंडिकुलर कौन से हैं, ये हमारे पास पी से यानी परपेंडिकुलर ये वाला और बी से यानी बेस ये वाला, यानी क्या बनेगा 4/3। ठीक है, 4/3। अच्छा, ये हमारे पास टेन थीटा बनता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/3 बनता है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारे पास है ये है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। फार्मूला क्या होता है, बेस यानी बी से बेस। ठीक है, और एच से हाइपोटेनियस। अच्छा, इसमें देखें कॉस थीटा ना, और इसमें बेस कौन सी होगी, इसमें बेस है ये वाली 3 के 3 और हाइपोटेनियस मतलब ये वाले एच 3/5। ठीक है, 3/5। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा। ठीक है, सीकेंट थीटा किसके उलट होता है, कॉस के। ठीक है, तो फिर सीकेंट थीटा का हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस ओवर बेस। ठीक है, सीकेंट थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेनियस, एच से हाइपोटेनियस और बी से बेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सीकेंट थीटा हाइपोटेनियस क्या होगा 5 और बेस क्या होगी 3, तो इसका क्या बनेगा 5/3। 5/3 बनता है। ठीक है, अब हमारे पास है कोसेकेंट। ठीक है, कोसेकेंट थीटा है ना, कोसेकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस कोसेकेंट थीटा। ठीक है, ये होता है हाइपोटेनियस ओवर बी से परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये देखें डायग्राम में, इसमें कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू थीटा के। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर यानी 5/4। ठीक है, सेकेंड का हम लिखेंगे 5/4, 5/4। ठीक है, अब हमारे पास है कोट 5। कोट 5 हमारे पास क्या होता है, अब हम ये हमारे पास 5 है ना, वैसे कोट का जो फार्मूला होता है ना वो हमारे पास होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। कोट 5 हमारे पास होता है बेस ओवर बी से बेस और पी से परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास एंगल थोड़ा चेंज हो गया है, कैसे, अब हमारे पास 5 एंगल आ गए। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है 5 एंगल। ठीक है, इसके सामने वाला कौन सा होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके ये साथ वाला क्या आएगा, बेस। ठीक है, ये बेस है हमारे पास और ये लाइन हमारे पास क्या आएगी, हाइपोटेनियस।
हमें कोड फर्स्ट चाहिए, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब ये बेस होगी, ठीक है, और ये क्या होगी परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा 4/3, ठीक है। इसका हम क्या लिखेंगे 4/3, 4/3, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 10/5, 10/5 हमारे पास 10 का फॉर्मूला क्या होता है 10/5, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू 5 एंगल के इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास ये बनता है, ठीक है, एंगल के सामने वाला ये बनता है परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास ये बनती है, तो इसका क्या आंसर आएगा 3/4, ठीक है, ये हमारे पास आएगा 3/4, 3/4, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कोसेकेंट थीटा, ठीक है, जो हमारे पास होता है कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस, यानी एच से हाइपोटेन्यूस, पी से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हमारे पास एक और हमने कोसेकेंट 5 के अकॉर्डिंग देखनी है, मतलब एंगल 5 ये है 5, ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा बनता है ये वाला, और परपेंडिकुलर ये, मतलब 5/3 आएगा हमारा, ठीक है, क्या आएगा 5/3। ये हमने फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला हमने सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड डायग्राम को। अब हम सेकंड डायग्राम स्टार्ट करेंगे बी वाला, ये वही डायग्राम भी उसी तरह ही है सेम, लेकिन यहाँ पे ये चेंज है, ये वाली वैल्यू चेंज है, ठीक है। अब हम सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर, पी से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है, एच से हाइपोटेनियस। यहाँ पर देखें ये है साइन थीटा, यानी थीटा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ये वाला बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमारा साइन थीटा ना यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी 8/17, ठीक है, 8/17, ठीक है। कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है कोस थीटा जो होता है बेस और हाइपोटेनियस, ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा, इसमें बेस और हाइपोटेनियस ये हमारे पास बेस बनेगी ये वाला, ठीक है, इस थीटा के अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस बनेगी और ये हाइपोटेनियस बनेगी, यानी 15/17, 15/17, ठीक है। अब हम करेंगे टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अच्छा, इसमें परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, यानी 18/15, ठीक है, क्या बनेगा 8/15, ठीक है। अब हम करेंगे सीकेंट थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा किसके उलट होता है कॉस थीटा के उलट होता है, वो क्या बनेगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर बेस, ठीक है। तो इसका उलट बनेगा तो ये कॉस का है ना, तो ये देखिए ये है कॉस, ये कॉस का यानी 15/17 है, फिर से सीकेंड का क्या बनेगा 17/15, ठीक है, 17/15। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कोसेकेंट थीटा को देखेंगे, कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है ऑपोजिट होते हैं साइन थीटा के, मतलब हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा 17/8, ठीक है। अब देखते हैं कोट थीटा, कोट थीटा किसके इक्वल होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, सॉरी, जो कोसेकेंट थीटा होता है हमारे पास वो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, ये हमने क्या लिखा ठीक, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कोट थीटा, यानी बेस ओवर
परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस यहाँ पे बनेगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस ओवर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास यहाँ पे बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या बनेगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 5 एंगल के अकॉर्डिंग, ये है 5 एंगल, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये वाला एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके साथ वाला क्या आएगा, बेस, और ये तिरछी लाइन क्या आएगी, हाइपोटेनियस, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास क्या बनता है, बेस, ये हमारे पास बेस बनेगी, और ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो हमारा क्या आएगा, 8/15, ठीक है। 8 ओवर, यहाँ पे बनता है 8/15। यहाँ से हमारे पास थोड़ी सी एक और मिस्टेक हुई है, यहाँ पे टेन थीटा, ये वाली टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, यहाँ पे क्या बनेगा, बेस, ठीक है। ये बेस बनता है, ठीक है। यही बनता है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा। तो इसमें हमारे पास बेस क्या बनेगी, यहाँ पे एंगल थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें, ये थीटा है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बेस बनेगी 15, ठीक है। और 15 बनेगी, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा, 8, मतलब 8/15, ठीक है। इस तरह ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने उलट कर दिया है, ठीक है। बाकी हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। इस थीटा के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो 8 है, और बेस जो है क्या है, 15 है, ठीक है। ये बनता है। अब ये देखते हैं, और इस कोस एंगल की 5 के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनता है, बेस, ठीक है। अब कोड थीटा जो हमारे पास होता है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बेस मतलब 8/15, ठीक है। ये हमारे पास बनता है। अब हम करेंगे सेकेंड 5, ठीक है। क्या देख रहे हैं हमने, टेन 5 हमारे पास क्या होता है, टेन जो हमारे पास एंगल होता है परपेंडिकुलर और बेस, टेन 5 हमने पहले हमने थीटा के अकॉर्डिंग देखा था, अब हम देख रहे हैं 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। टेन 5 हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, यानी बी से परपेंडिकुलर और बी से बेस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू 5 एंगल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बनती है बेस ओवर परपेंडिकुलर, वो कौन सा बनता है, ये है एंगल 5। इसके सामने वाला एंगल जो है परपेंडिकुलर बनता है, इसके साथ वाली जो लाइन है वो क्या बनती है, बेस। इसका मतलब है कि हमने हमारा जो आंसर आएगा वो बनेगा 15/8, ठीक है। क्या बनेगा, 15/8, यहाँ पे 15/8, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा 15/8 ही बनता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने देखें तो यहाँ पर भी यही बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कोसेकेंट 5। कोसेकेंट का हमारा फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, ठीक है। कोसेकेंट 5 का फॉर्मूला होता है एच से हाइपोटेनियस, पी से परपेंडिकुलर, पी से क्या बनता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमने एंगल 5 के अकॉर्डिंग एंगल 5 देखना है, हमारा क्या बनेगा, ये है एंगल 5, इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस बनेगा, और ये क्या बने, परपेंडिकुलर, यानी कि 17/15, ठीक है। ये क्या बनेगा, 17/15, ठीक है। ये बनता है। अब हम करेंगे, ये तो पूरा हो गया, अब हम क्या करेंगे, थर्ड डायग्राम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो हमारे पास क्या आती है, थर्ड डायग्राम हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम देखेंगे साइन थीटा, ठीक है। अब आप लोगों को ना याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तीसरी डायग्राम सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों को भी अब याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब साइन थीटा किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा
इज इक्वल टू पी से परपेंडिकुलर ऐसे हाइपोटेनियस, ठीक है। और यहाँ थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर और ये क्या बनेगी बेस, ठीक है। यानी 5 ओवर सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनियस है तो हम यहाँ पे ये वाली हाइपोटेनियस देखेंगे, यानी 5/13, ठीक है, 5/13। अब हमारे पास है कोस थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसमें बेस कौन सी बनेगी, बेस ये वाली बनती है थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। 12 ओवर हाइपोटेनियस यानी h, यानी 12/13, 12/13, ठीक है, ये बनती है। अब हमारे पास क्या है टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, बी से बेस, ठीक है, ये बी से बेस और पी से परपेंडिकुलर टेन थीटा होता है। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा आया था, परपेंडिकुलर हमारे पास ये 5 है और बेस हमारे पास 12, यानी 5/12, ठीक है। क्या बनेगा 5/12, ठीक है। अब सीकेंड थीटा है, ठीक है, सीकेंड थीटा किसके उलट होता है, कोस के, तो ये क्या बनेगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर बेस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 13/12, ठीक है। अब ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये अब हम करेंगे कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 13 और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 5, ठीक है। अब हमारे पास है, पहले हमने थीटा के अकॉर्डिंग किए थे, अब हम करेंगे एंगल कोट 5। अब हमारे पास एंगल हो गया 5, ठीक है। कोट किसके इक्वल होता है, कोट 5 इज इक्वल टू, कोट हमारे पास होता है 10 के उलट, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बनते हैं हमारे पास। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे एंगल 5 के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए ये है एंगल 5, ठीक है। हमने क्या देखना है, ये एंगल के सामने वाला जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये वाला हमारे पास बेस बनेंगे और ये क्या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस सेम रहता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है कोट 5 मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस की वैल्यू हमारे पास आती है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस यानी 5/12, ठीक है, 5/12। यहाँ पे हम लिखेंगे बेस यानी 5/12 यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम करेंगे 10/5, ठीक है, 10/5। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ई से परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब इसका क्या बनेगी परपेंडिकुलर ओवर बेस 12/5, ठीक है, 12/5, क्योंकि ये कोट और 10 एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कोसेकेंड 5, कोसेकेंड 5 किसके इक्वल आएगा, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एंगल कोसेकेंड 5 के मुताबिक क्या देखते हैं, ये रहा कोसेकेंड, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखना, ये हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर देखना ये 12 यानी 13/12, ठीक है। क्या बनेगा 13/12, ठीक है। अब हम देखेंगे सीकेंड को, ठीक है, सीकेंड थीटा। सीकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंड जो होता है वो क्या होता है कॉस का उलट होता है, तो ये हमारे पास बनेंगे हाइपोटेनियस ओवर बेस, ठीक है। इसमें हमारी बेस क्या बनेगी 5 ओवर हाइपोटेनियस क्या बनता है 13, ठीक है। इसी तरह और कोस का क्या बनेगा, फिर हमारे पास कॉस 5 का हमारे पास बनेगी बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है।
तो मतलब ये इसको उलटे तो ये क्या बनेगा 13/5। आज हमने 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट कर दिया। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।